अभी अभी व्हाट्सएप में वो लेखक थे या कौन थे अपनी भड़ास निकाल रहे थे, लेकिन बड़ी ही शुद्ध गुजराती में बड़ी अच्छी डेकोरेटिव सुशोभित तरीके से व्याकरण के साथ इतना अच्छा एक आर्टिकल उसने लिख दिया, लंबा चौड़ा, जिसमें उसने लिखा था, रीजन था कि डिवोर्स क्यों ज्यादा हो रहे हैं। पहले तो इतने नहीं होते थे, इतने ज्यादा डिवोर्स क्यों। फिर उसने हर बात को कवर रैपिंग करते हुए ये लिख दिया जैसे कि वो भी एजुकेटेड, यानी ऐसा दिखना चाहिए कि वो एजुकेटेड है, ऑर्थोडॉक्स नहीं है, प्रिजुडाइज नहीं है। ठीक है, तो उसने लिखा कि आप लड़कियों को बहुत सारी डिग्री देते हो, पढ़ाते हो, बहुत बढ़िया, लेकिन घर के संस्कार क्यों नहीं दिए। आपने नौकरी करवा ली, अच्छी अच्छी पोस्ट पर नौकरी करने लगी, कमाने लगी, तो जैसे ही वो कमाने लगी, जैसे ही वो पढ़ी लिखी हो गई, तो वो घर के कामकाज को भूल गई और घर के संस्कारों को भूल गई, और इसलिए वो सामने जवाब देने लगी, अब किसी के कंट्रोल में नहीं रहती है, ज्यादा स्वच्छंद और स्वतंत्र हो गई, इसलिए ज्यादा डिवोर्स हो रहे। इन शॉर्ट इसका मतलब, और हर बात में वो वापस उन्होंने वो भी लिखा है कि मेरा विरोध नहीं है कि आप उसको पढ़ाओ, मेरा विरोध नहीं है कि आप उसको नौकरी कराओ, लेकिन घर के भी कामकाज में ध्यान दे, सास ससुर की भी सुने, पति की भी सुने। हर बात में मतलब रैपअप था। चलो अपन ये नहीं सोचते कि वो ऑर्थोडॉक्स है या नहीं है, लेकिन एक बच्ची को पढ़ाने में क्या गुनाह है, क्योंकि वो पढ़ लिख लेगी, एक डिग्री अच्छी हासिल कर लेगी, अपने पास एक सेट ऑफ स्किल्स आ जाएगा, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि मैं अपना जीवन निर्वाह खुद कर पाऊंगी। अब पहले के जमाने में ऐसा था नहीं, तो वो लड़की डिपेंडेंट रहती थी। अब जब डिपेंडेंट रहती थी तो वो पति का मार खा लेती थी, सास ससुर की गाली सुन लेती थी, सब कुछ अत्याचार सारे सर, क्योंकि उसको पता है कि भाई मां बाप के घर तो वापस जाना नहीं है, वो तो मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं, और मेरे अंदर ऐसी कोई स्किल्स है नहीं कि कोई मुझे नौकरी पर रखे और मैं अपना जीवन निर्वाह चला पाऊं। तो इक्वल लेवल नहीं था क्या। एक जो पुरुष था वो कमा सकता था, उसका लेवल ऊपर था, और स्त्री का नहीं था। अब पढ़ लिख लिया, स्त्री में भी सामर्थ्य आ गया, अब जॉब करने लगी, तो एक सामर्थ्यवान व्यक्ति के जो डिसीजन होते हैं वो अलग होते हैं जैसे पुरुष के होते हैं। अब आपकी सोच में वो बीच में आ रहा है। आप क्या चाहते हो कि एक पढ़ी लिखी लड़की आए, जिसने डॉक्टरेट किया हो, इंजीनियरिंग आईआईएम से किया हो, आईआईएम से एमबीए किया हो, कम्युनिकेशन स्किल तो वाह, बातचीत की जो कला होती है उसमें तो जबरदस्त, मेरे सारे रिलेटिव्स को एकदम इंप्रेस कर दे ऐसी होनी चाहिए, स्किन तो एकदम वाइट फेयर ब्यूटीफुल फिगर के साथ होनी चाहिए, परी जैसी। और ये पूरी जो परी है, सुशील, संस्कारी, इंटेलिजेंट, वो सारी की सारी ये इतनी बेस्ट लड़की को आप बहू बनाना चाहते हो, अपने बेटे की पत्नी बनाना चाहते हो, और लेकिन वो इस कंडीशन पर कि वो अपनी सारी सेट ऑफ स्किल को समेट कर किचन में बैठ जाए और आपके लिए अच्छे अच्छे मसाले डोसे, पाव भाजी और छोले भटूरे बनाए। आज तक उसने 20-22-25 साल की जिंदगी में जितना सीखा वो सिर्फ कुकिंग में डाल दे, वो सिर्फ सास ससुर की बातें सुनने में डाल दे, पति के पैर दबाने में डाल दे, है ना। यानी आप चाहते हो एक कंप्लीट पैकेज, यू वॉन्ट अ एंजल टू लिव इन योर हेल्थ। आप एक ऐसी अप्सरा को चाहते हो जो अपना स्वर्ग छोड़ के आए और नर्क के नियमों में जिए। ऐसा नहीं हो सकता, यह अनप्रैक्टिकल है। आप एक सामर्थ्यवान स्त्री अगर लाते हो, सामर्थ्यवान लड़की को अपनी अगर बहू बनाने के लिए तैयार हो, तो फिर आपको भी मन से उतना सामर्थ्यवान होना ही पड़ेगा, वरना नहीं चलेगा। किचन में बिठा देते हैं, अरे वो जब जॉब करती, आप कहते हो ठीक है जॉब करे लेकिन घर का काम भी करे, आपका लड़का क्यों नहीं करेगा काम, पुरुष क्यों नहीं करेगा, घर के बच्चे भी संभाले, पुरुष क्यों नहीं संभालेगा, वो पति होकर। ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है मुझे जरा बताओ। अरे वो पूरे दिन मार्केट में जाकर थक जाता है, इतने लोगों से डील करता है, अब घर पर रसोई थोड़ी बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा भाई। ये लाइफ स्किल्स है
ये पुराने जमाने के ख्याल नहीं है, ये सड़े हुए ख्याल है कि पुरुष खाना नहीं बनाता है। बनाता है, बनाना चाहिए। स्त्री कमा रही है तो वो उतना ही योगदान दे रही है तुम्हारा घर चलाने में, आगे बढ़ने में, क्योंकि पैसों के बगैर संभव नहीं है। तो वो भी 7 8 10 घंटे बाहर काम करती है, उसको भी इतना लोड लगता है, तो वो काम भी करे, बच्चों को भी संभाले और घर का कुकिंग भी करे। वाई दिस इज सो? इक्वली होना चाहिए। जब दो इक्वल सामर्थ्यवान व्यक्तियों की शादी होती है तो उसका जीवन भी इक्वल नियमों से चलेगा। आपको आपके कामकाज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तुम क्यों ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि लड़की जो होती है वो नौकरी करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर का काम भी करे? तो पुरुष जो होता है वो नौकरी करे और घर का काम क्यों न करे, उसका कोई रीजन है या एक खोखली सोच? अब जब ऐसा नहीं हो पाता है, वो लड़की थक जाती है, और जब आप उसके सामने तकियानुसी घटिया और खोखले ख्यालों की आर्ग्यूमेंट्स करते हो, डोमिनेट करते हो, तो वो डोमिनेट होने के लिए तैयार नहीं होगी। वो अल्टीमेटली आपको रोकेगी, अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से रोकेगी। आज उसके पास कोई मजबूरी नहीं है, वो आप पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए वो आपकी ये घटिया सोच को, डोमिनेंट नेचर को स्टॉप करेगी। और जब वो स्टॉप करेगी तब आपका अहंकार जो है, वो पुरुष वाला, समाज वाला, वो बीच में आएगा। मेरे घर के नियम टूट गए, और वहां झगड़ा चालू होगा। और उस झगड़े को अगर एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो चली जाएगी। उसको पता है आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन यू। अब तुमने ये पूरा आर्टिकल लिखकर ये साबित कर दिया कि कम पढ़ाओ, नौकरी मत कराओ, क्योंकि तुमने तुम्हारे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भाई लड़की कमाएगी नहीं चलेगा, घर का काम करे तो वो कंपलसरी है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी ये है। भाई लड़के की फर्स्ट प्रायोरिटी घर चलाने की क्यों नहीं है? कौन सी रामायण में, कौन से महाभारत में, कौन से उपनिषद में ऐसा लिखा है कि पुरुष को वो काम नहीं करना चाहिए? टेल मी। स्त्री जैसे जैसे सामर्थ्यवान होती जा रही है, वैसे वैसे आप उसके सामर्थ्य के हिसाब से अपना स्वभाव बदलने को तैयार नहीं हो, इसलिए डिवोर्स हो रहे हैं। स्त्री के कारण नहीं हो रहे हैं, या स्त्री के सामर्थ्य के कारण भी डिवोर्स नहीं हो रहे। आप उसके सामर्थ्य को पचा नहीं पा रहे हो, इसलिए डिवोर्स हो रहे हैं। पचाना सीखो, अपने आप की बुद्धि को सुधारना सीखो।